हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड जय हिंद। एक गीत था, रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। तो लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या? रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, चाहे आ जाए कितना करो ना, रोना कभी नहीं रोना। कौन रोता है साला? अरे, जब रोने के दिन थे तो रो लिए। हालांकि कुछ लोगों के आंसू अभी भी नहीं रुक रहे हैं डेल्टा के। लेकिन आज कुछ एक अलग ही खबर है कि हालांकि मेरी भविष्यवाणी सच नहीं कर रही है और केसेस ऐसी स्पीड में बढ़ रहे हैं कि जो पूछो नहीं। तो घर घर में कोविड, फिर भी मैं बोलता हूँ हर हर कोविड, घर घर कोविड। आज की बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपका लौंडा अभी आ रहा है कुछ अच्छी चीज बताने के लिए, कुछ अच्छा दिखाने के लिए। थैंक यू, बाय। अबे बाय क्यों? सब्सक्राइब करो यार। चलो दोस्तों, मैं आ गया अपनी बकवास सुना के आपको, और काम की बात बताता हूँ। आज का टॉपिक ये है कि मैंने जैसे बोला था कि केसेस 15-20 हजार तक आराम से जा सकते हैं। अभी शायद 7,500-8 हजार के आसपास केसेस आ जाए हैं, और जिस स्पीड से जा रहे हैं, और मैं सच बोलूं तो ये आंकड़ा कहीं गुना ज्यादा है। मैं पहले ही बोल चुका, ये 8 से 10 गुना ज्यादा आंकड़ा हो सकता है। जो आपको दिखाई दे रहा है 7-8 हजार, ये कम से कम नहीं तो मुझे लगता है कम से कम 25-30-35 हजार रुपए पर डे के केसेस आ रहे होंगे कम से कम। टेस्ट कौन करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है, कोई एंटीजन करा लेता है तो उसका नहीं पता चलता। तो ऐसे ही चल रहा है, भगवान भरोसे है सब कुछ। पहली चीज तो ये कि क्या लॉकडाउन लगेगा जब इतना, अगर क्योंकि जैसे दिल्ली में बता रहा है कि पॉजिटिविटी रेट 26-27% तक चला गया है, क्या लॉकडाउन लगेगा? दूसरी चीज, आखिर वैक्सीन कंपनियों को इतना घाटा क्यों हो गया है? अरबों रुपए का घाटा हुआ पड़ा है वैक्सीन कंपनियों को, और वैक्सीन मिल नहीं रही है। इसका क्या रीजन है? जो लोग लगवाना चाहते हैं, वैक्सीन शॉर्ट हो चुकी है, उसके बावजूद वैक्सीन कंपनी को कई गुना घाटा हुआ है। तो इस पे टॉपिक करूंगा। और क्या करें? क्या डर के दुबक के बैठ जाएं? क्योंकि सर आपने तो टॉपिक लिख दिया, घर घर कोविड, हर हर कोविड। जी नहीं, कुछ नहीं करना है। बताता हूं पहले आज की खबर। आज की खबर सुनिएगा। 8 हजार के आसपास केसेस आए हैं। सबसे ज्यादा केसेस वहीं जहां पे कोई आता जाता नहीं, सॉरी आते जाते तो हैं, केरला। उसके बाद लेकिन सेकंड नंबर पे दिल्ली आ गया। दिल्ली ने मुंबई को पीछे करके दिल्ली नंबर 2 पे आ गई है, 980। डेथ शायद 2 हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा डेथ का आंकड़ा अगर मुझे कहीं चिंता का नजर आता है वो है पंजाब में, जहां पे सिर्फ 185 केसेस आए हैं, 2 डेथ हुई। और हमेशा से पंजाब में मोर्टेलिटी रेट हमेशा ज्यादा रहा है। उसका रीजन ये है कि वहां कोमोर्बिड बीमारियां बहुत ज्यादा है। पंजाब में खाने पीने वाले ऐसे पंजाबी लोग है गया, सानू वो भी करना होता है, वो भी खाना होता है, सब कुछ करना होता है। तो आपा पंजाबी लोग ही डरते नहीं है किसी चीज नाल, है ना। तो पंजाब में मोर्टेलिटी रेट शुरू से हाई रहा है। तो पंजाब को छोड़ो, 185 केसेस आए हैं। हरियाणा में भी 400 आसपास केसेस हैं। हिमाचल में भी काफी केसेस हैं। गुजरात, ये यूपी, ये स्टेट्स हैं जहां पे केसेस लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा साउथ में तो चलता ही रहता है, वहां तक तो कहना ही बेकार है। तो कुल मिला के कहानी है कि जैसे पॉजिटिव रेट दिल्ली का दिखाया जा रहा है कि 26-27% है, मतलब कि हर तीसरा बंदा अब पॉजिटिव निकल रहा है, हर चौथा बंदा पॉजिटिव निकल रहा है। सच बोलूं तो मैं आजू बाजू जिसको भी देख रहा हूं, कोविड ऑलमोस्ट या तो हो रहा है या होके जा चुका है, वो बात। और एक छोटा सा आपको वो बता देता हूँ एग्जाम्पल, कि आप घर बैठे बिना टेस्ट कराए भी कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके घर में कोविड आ चुका है। उसका रीजन ये है कि अगर घर में सबको हो रहा है एक एक करके, एक एक 2 दिन के गैप पे, तो आप समझ लो ये कोविड ही है। अब टेस्ट कराना या ना कराना वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब आप कहोगे सर टेस्ट, अच्छा दिक्कत ये है कि टेस्ट कराते हो तो 7 दिन आइसोलेशन में रहना पड़ता है। इंसान कहता है टेस्ट कराओ, छोड़ो 2-3 दिन में तो ठीक हो जाना है, काम पे जाऊंगा। वो चौथे 5वें दिन काम पे चला जाता है, फिर वो जाके आगे दूसरों को फैलाता है, क्योंकि उसको क्या फर्क पड़ता है। वो कहता है भाई मुझे हो गया, बाहर में जाए, है तो ऐसे ही रहना है। तो कुल मिला के हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब, हम हिंदुस्तानी है तो हम तो ऐसे ही रहते हैं। हमें अपने हिसाब से मतलब होता है, दूसरे का जाए भाड़ में, हमें क्या। तो ये है कहानी कि हम टेस्ट कराने के पीछे बड़े सारे कारण हैं। लोगों को लगता है कि टेस्ट करा के वो क्या उखाड़ लेंगे, दूसरा टेस्ट करा के भी अगर यही इलाज करना है फिर टेस्ट कराने का क्या फायदा। मैं ये बोलूंगा कि टेस्ट कराओ या ना कराओ, लेकिन
अगर एक हफ्ता आइसोलेशन में रह सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कहता सर जब तक पता चलता है तब तक तो सबको, तो घर वालों को आइसोलेशन से आप बचा नहीं सकते। घर में रहना है तो घर में, तो मुझे नहीं लगता आप आइसोलेशन में घर वालों को बचा सकते हो। और ना ही कोई ऐसी दवाई है जिससे कि हम दूसरे मरीजों को बचा पाए, कि वो कहते हैं जी कोई दवाई बता दो जिससे कि हमें ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले था आइवरमेक्टिन खा लो, डॉक्सीसाइक्लिन खा लो, ये कोर्स कर लो, फलाना कर लो, ढिमका कर लो, कुछ नहीं करना है क्योंकि पेशेंट, और मैं पेपर में पढ़ रहा था जी मॉक ड्रिल एक्सरसाइज हो रही है, पेशेंट की बहुत खराब सिम्टम आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे। बॉडी एक है, सबके सिम्टम अलग अलग हैं, इम्यूनिटी के हिसाब से सिम्टम भी अलग अलग आ रहे हैं। किसी को 2 दिन में बुखार उतर जाता है, किसी को 4 दिन में उतर है, किसी को बॉडी एक हल्का फुल्का है, किसी को ज्यादा बॉडी एक है, ठीक है। तो सिंपल ट्रीटमेंट जो है ना वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। पेन किलर दे दिया, बुखार उतारने की दवाई दे दी, गला खराब है तो एंटी एलर्जिक दे दी, कफ सिरप दे दिया, एक्सपेक्टोरेंट दे दिया, ड्राई कफ सिरप दे दिया। सबसे जरूरी है कि रेस्ट करो, पानी खूब पियो। रेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेस्ट नहीं करोगे वायरल इलनेस में तो कभी भी बढ़ सकती है। और फिर बार बार बोलूंगा, टेस्ट कराओ या ना कराओ, अपनी ऑक्सीजन जरूर चेक करते रहो बस। और पल्स ऑक्सीमीटर को खगाड़ लो भाई, पता नहीं कौन से जमाने का, बाबा आदम के जमाने का हो गया होगा, 3 साल पहले खरीदा होगा आपने, तो एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो ये हो गया, इसका एक कहानी तो ये हो गई। तो घर घर कोविड जा चुका है, हर हर कोविड हो चुका है, तो कुछ नहीं, कुछ कर नहीं सकते आप हेल्पलेस हो। और हेल्पलेस भी क्या, इम्यूनिटी का बूस्टर मिल रहा, लगवाते जाओ और आगे पहुंचते जाओ। अब आते हैं वैक्सीन की कहानी पे। उससे पहले बताऊंगा लॉकडाउन की कहानी। कोई लॉकडाउन लगाने का मुझे नहीं लगता कोई तात्पर्य है, कोई फायदा होने वाला है। क्या कर लोगे बताओ लॉकडाउन से? जो अगर माइल्ड इलनेस है, कोई एडमिट नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, तो फिर लॉकडाउन लगा के क्या? उससे पहले तो, इससे पहले H3N2 ने इससे ज्यादा बवाल किया हुआ था, तब क्यों नहीं लगाया लॉकडाउन? घर घर में लोग बीमार थे अभी आज सर्दियों में, तब क्यों नहीं लगाया लॉकडाउन? तो हम सिर्फ कोविड के नाम से लॉकडाउन नहीं लगा सकते, क्योंकि अब वैसे भी कोविड का जो इमरजेंसी स्टेटस है, जो उसकी औकात है, उसको बता दी गई है। अमेरिका ने बता दिया, WHO करने जा रहा है, और हर रोज सुनाई देगा आज इस कंट्री ने उसका इमरजेंसी स्टेटस खत्म कर दिया, आज इंडिया कब करेगा ये देखने वाली बात होगी। मैंने कल भी बताया था, इसके पॉलिटिकल मायने भी हैं, सोशल इकोनॉमिकल मायने भी हैं, बड़े सारे मायने हैं। और अब तो लोग जाति बाहर का मजा ले रहे हैं। कोई कह रहा है जी नाक में ये लगा लो, मैंने इजाद करा है जी, बढ़िया, ये आयोडीन इस नाक में ठूसो, इसमें ठूसो, इसमें ठूसो, नीचे से लगाओ, बाहर से लगाओ, दाएं से लगाओ। हर आदमी चाह रहा है कि भाई कहीं से बस जल्दी जल्दी इसको लपेट लिया जाए, जाति बाहर का मजा अंदर कर लिया जाए। नोट आ रही है भाई, अंदर इधर उधर कर लो। जरा सी भर की 2 बूंदों के 300-400 रुपए ले रहे हैं नाक में डालने के। अब सरसों का तेल लगा लो थोड़ा बालों में लगा दो, थोड़ा नाक में भी लगा ले, वहीं चिपक जाएगा वायरस। मजाक कर रहा हूँ भाई, मुझे माफ कर दे, मेरी आदत है मजाक करने की। जो मर्जी लगाओ, तुम्हारा तेल, तुम्हारा फलाना, ये तुम्हारा वो ढिंगाना। लेकिन हाँ, मैंने कल एक वीडियो बनाया था, हालांकि उसको मैंने डिलीट कर दिया, कुछ उसमें कॉपीराइट का इश्यू ना आ जाए इस वजह से, कि ये जो नई पोवोडोन आयोडीन का एक कुछ बनाया किसी ने जी, नाक में लगाओ तो एंटीसेप्टिक है, फलाना ढिमका। तो भाई थायराइड वाले पेशेंट सोच के लगाना, आयोडीन इम्बैलेंस करती है, और मुझे लगता नहीं अब इतनी कोई जरूरत है। अब ठीक है, जब आएगा कोई ऐसी सुनामी फिर लगा लेना। अब इतने पैसे खर्च करके नाक में सारा दिन उंगली करते रहो, वैसे ही लोग उंगली करने से बाज नहीं आते, अब तुम उंगली करनी शुरू कर दो सारा दिन, हर 6-6 घंटे वाले लुक लाइक दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, यू नो, बस सब नो, आई नो, वी नो, दिस इज द नो, असली नो, नावा। हाँ भैया, होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। चलिए इसको भी छोड़ते हैं। अब आते हैं कि आखिर वैक्सीन कंपनियां, उनको घाटा कैसे हो गया है? वैक्सीन सब जगह शॉर्ट हुई पड़ी है, वैक्सीन नहीं मिल रही भाई। अगर तुम्हें कोई सोचे बूस्टर लगा लूं मैं, कोविशील्ड को वैक्सीन, वो ना मिलने वाली। अब नाक वाली शायद मिल जाए तुम्हें एक बार को वैक्सीन, या एक आधी कोई और मिल जाए, ये ना मिलने वाली। वो कह रहे हैं जी हमारा इतना घाटा हुआ, हमने तो कूड़े में फेंकी है, आप कह रहे हो और दे दो। कोई लेता लगाता है नहीं, कोई लगवाता है नहीं, हमें कह रही है होल्ड बनवा लो। अरे कहां से बनवा लें? रो रहे हैं कोविशील्ड को वैक्सीन वाले, कह रहे मिलियंस ऑफ डोजेस वी हैव डिस्ट्रॉयड, हमने कूड़े में फेंकी हैं, हमें इतने करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है, आप कह रहे हैं और बनवा लो और बनवा लो। इसका भरोसा ही नहीं है। और वैसे भी कोविड इतना माइल्ड हो गया, मुझे खुद भी लगता है कि अब लोगों का इंटरेस्ट वैक्सीन में जरा ज्यादा है नहीं। और अब नेचुरल इम्यूनिटी को कसने की शुरुआत कर लो, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करो, जैसे मैं करता हूं, हर रोज मजबूती के साथ आपके सामने आता हूं। भले भी कुछ भी हो जाए, लेकिन जो काम करने हैं वो करने हैं, डट के करें। अब लोग कहते हैं सर आप इतना आराम से बोल रहे हो, तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डेल्टा में इतने लोग मारे गए। भाई वायरस चेंज हो रहा है, मैं क्या करूं? मैं जबरदस्ती डराऊं क्या तुम लोगों को? और डर के जिंदगी काटनी है तो काटो, मरो। जब कुछ वायरस
अब नहीं रह गया है उतना इंपॉर्टेंट, उसकी एफिकेसी पोटेंसी उतनी नहीं होगी, वो ज्यादा नुकसान नहीं। तो मैं क्या करूं भाई, कहां से डरा दूं तुम लोगों को? जब डेल्टा में डराया था तब तो तुमने सुनी नहीं। अब कह रहे हैं भाई डॉक्टर काल्ला आप तो ज्यादा ही वो जोश में आ गए हो, आप कह रहे हो कुछ नहीं है कुछ नहीं, फिर आप ही कहोगे। और जब दिखाई देगा तो कहूंगा ना, अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। पिछले 15-20 महीने से नोट कर रहा हूं, मैंने बोला था मैं चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, आपको बता दूंगा। मैंने यही ऑब्जर्व करा, घंटा कुछ नहीं हो रहा, घंटा ही बज रही है। चल मेरा भी 1 घंटा होने वाला है, चलती है क्या 9 से 12 टन टना टन 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 टारा टन टना टन 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 टारा, चलती है क्या 9 से 12। 9 से 12 मेरे क्लिनिक का टाइम है। हाँ भाई 10:30 से 1:30 बजे तक का टाइम है, 9 बजे आके बैठ जाते हैं लोग। मैं दिमाग का दही कर रखा भाई, मेरा टाइम 10:30 से 1:30 बजे तक है सुबह, इससे पहले मत आना। मैं वीडियो बनाने आता हूँ, वहां बाहर बैठे होते हैं, डॉक्टर साहब देख लो। भाई वीडियो कब बनाऊंगा, ये भी तो मेरा काम है ना, मुझे इसलिए 1 घंटा पहले आना पड़ता है। लोग इसका फायदा उठा के वहीं आके बैठ जाते हैं, डॉक्टर साहब तो आ जाते हैं जल्दी। हमने देखा गाड़ी खड़ी थी उनकी, आग लगा दूं अपनी गाड़ी में। गाड़ी खड़ी थी। अबे कहां से, कौन से रूट से आऊं, कौन से रास्ते से आऊं, गाड़ी कहां खड़ी करूं? लोगों ने जीना आराम कर दिया मेरा। चलिए किसी की मजबूरी को समझा करो यार, टाइम दिया हुआ एक डॉक्टर ने, उस टाइम पे आ जाया करो। और मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ, चला आया देख लूं, मेरा वीडियो ही रह जाता है। लोग कंप्लेन करते हैं सर वीडियो आता ही टाइम पे अब आपका, मैं क्या करूं? बाय, सब्सक्राइब तो कर दो।